परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वो तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। बहुत बड़ी बात कही गई है इस दो लाइन में। अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्म फिलअप करने से रिजल्ट नहीं निकलता है। रिजल्ट तब निकलता है जब आपका मेहनत रंग लाता है। तो मेहनत में, मैं बार बार बोलता हूं, मेहनत में ईमानदारी होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। हम ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, मेरे अंदर ये काबिलियत है, उससे रिजल्ट नहीं आता है। उसके लिए करना पड़ता है, और वो क्या? मेहनत। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और एक बात, ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, या मैं आप सभी के कमेंट्स नहीं पढ़ता। सभी के कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, और अक्सर आपने देखा भी होगा ऑनलाइन क्लास में मैं जितने जन कमेंट्स करते हैं, मैं अक्सर ज्यादातर लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देता भी हूं लाइव क्लास में। और जितने कमेंट्स अभी जो आ रहे हैं कि भैया क्लास रेगुलर नहीं चल रहा है आपका मैथ को छोड़कर, तो मैं यही बोलूंगा, आज तो आपका संडे है, सो सभी को हैव अ ग्रेट संडे, आपका दिन बहुत अच्छा हो। मंडे से आपके स्क्रीन के ऊपर जितना भी क्लास दिखाई दे रहा है, या फिर आप सभी का फेवरेट जो क्लास है शाम को 4 बजे वाला टीसीएस वाला, वो क्लास भी, करंट अफेयर तो डेली मिलता है, मैथ भी मिल रहा है, रीजनिंग भी, जीके भी और जीएस, यहां पर जितने भी क्लास दिखाई दे रहे हैं मंडे से रेगुलर रहने वाला है ये क्लास। ठीक है, तो उसके पहले बोलूंगा आप सभी को, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है आप सभी सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। ठीक है, या फिर सक्सेस की 98.in से आप लोग जो है इस क्लास का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 भी डाउनलोड कर एप्लीकेशन के ऊपर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अभी आपको वहां पर ऑफर पर पूरा पैकेज मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 16 और 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। और करंट अफेयर में जितना करवा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई देश ने सबसे अधिक रिश्वत जोखिम वाले ट्रेस वेरी वेरी रिस्क मैट्रिक्स की सूची में सबसे ऊपर है? कहने का मतलब है, घूसखोरी बोलते हैं ना, घूस लेने के मामले में सबसे टॉप पर वो कौन सा कंट्री है, ये आपको बताना है। और वो कंट्री है आपका नंबर डी, सोमालिया। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ दे कि आप सभी से, यहां पर एग्जाम में पूछ दे रिश्वत लेने के मामले में टॉप पर कौन सा कंट्री है शीर्ष पर, तो वो है आपका सोमालिया। और सोमालिया का जो राजधानी है वो क्या है, तो वो है आपका मोगादिशु। मुद्रा यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी वहां पर डॉलर भी इस्तेमाल किया जाता है और सोमाली सिलिंग भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों मुद्रा वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर? सोमालिया में। और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्लाई मोहम्मद। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेस्कॉम द्वारा जो जारी किया गया अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट है, किस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं? तो इंडिया टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का स्थान क्या है? तो इंडिया का जो स्थान है वो है आपका तीसरा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर आपका है चीन यानी चाइना, दूसरे पर है आपका यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, और तीसरे पर है अपना भारत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निवेदिता देव, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना यह किस चीज में प्रस्थित थी। इनका नाम क्या है? नवनीता देव। और आपको जो फोटो में जो दिखाई दे रहा है यही है आपके नवनीता दे, और ये बहुत अच्छी राइटर है, लेखक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया है? यानी 2500 करोड़ रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है एलआईसी के द्वारा किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, ये आपको बताना है। और वो है आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। और आज का
आप सभी का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर कर यह बताना है कि एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा यानी इसके एमडी कौन है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी का जो स्लोगन है ना एलआईसी का, वो स्लोगन क्या है, और भारतीय यानी एलआईसी के जो एमडी है वो कौन है। दो चीज आपको बताना है एलआईसी के बारे में, एक तो एमडी और दूसरा एलआईसी का स्लोगन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पहला प्राप्तकर्ता बन गया है। ये पहले इंसान बने गए हैं जिनको जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। कौन है वो जिनको ये अवार्ड मिला है, और उनका नाम याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में ये रिटायरमेंट हो चुके हैं। इनका नाम है के उल्लास करनाथ। ठीक है, के उल्लास करनाथ, इनको जो है पहला सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अपनी पांडुलिपि निषेधों के लिए वर्ष 2019 के लिए जमैकन यंग लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जैमकॉन यंग लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है अपनी पांडुलिपि निषेधों के लिए। और आपको बता दूं, ये अभिषेक सरकार नाम है, बहुत अच्छे ये भी लेखक है। आपको जो यहां पर फोटो में दिखाई दे रहे हैं ना अवार्ड लेते हुए, यही है आपके अभिषेक सरकार, और ये वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में जॉर्डन ने किस देश के साथ 25 साल पुरानी शांति संधि का प्रावधान जो है वो खत्म कर दिया है। तो किसके साथ, इजराइल के साथ। इजराइल का कैपिटल तो जेरूसलम, करेंसी इजरायली न्यूज शकील, और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के क्या है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इजराइल देश के ही साथ जो है जॉर्डन ने जो है 25 साल पुरानी शांति संधि जो है जो प्रावधान था वो बिल्कुल तरह से खत्म कर दिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, किस देश ने उपग्रह हायाबुसा 2 ने रियागु नामक क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर लौटने की यात्रा शुरू कर दी है। किस देश का यह सैटेलाइट है, हायाबुसा 2। और सभी ने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हायाबुसा 2 जो है उपग्रह जो है बहुत पॉपुलर, ये जापान के द्वारा जो है वो छोड़ा गया था। और एक बात बता दूं, पृथ्वी पर आने के लिए तैयार है, 300 मिलियन आप बोल सकते हो वहां से दूर है। ठीक है, कहां से, पृथ्वी से। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जापान का कैपिटल टोक्यो, मुद्रा जापानी सीएन, राष्ट्रपति शिंजो एबे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, टाइम्स 100 अगली सूची में किस भारतीय खिलाड़ी का नाम लिया गया है। बहुत बड़ी, बहुत प्राउड वाली बात है ये हम सभी के लिए, और उनका नाम है आपका दूती चंद। बहुत गरीब घर से आई होंगी, आपने इनकी बायोग्राफी भी पढ़ा होगा, और पढ़ना भी चाहिए। इनसे कम से कम आप सभी को बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इनके बारे में, या हिमा दास के बारे में, या फिर जितने भी प्लेयर हैं जो जमीन से उठे हुए हैं उनके बारे में स्टोरी आपको पक्का पढ़ना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ में स्ट्रगल भी जो है वो एक तरह का सक्सेस है, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल सकता है। तो टाइम्स 100 अगली सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को नाम दिया गया है, तो वो है आपका दूती चंद। फोटो में दिखाई दे रहा है, सभी पहचानते भी हैं इनको। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इसरो ने किस मिशन के लिए 12 संभावित अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। कौन से मिशन के लिए इसरो ने 12 एस्ट्रोनॉट को चुना है, कौन से मिशन के लिए, तो गगनयान मिशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 12 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जो है वो कर्मचारी है, पहले तो आप ये क्लियर कर लो। 12 में से 7 को जो है वो ट्रेनिंग के लिए रसिया भेज दिया गया है। जब 7 वहां से लौटेंगे तो 5 जो बच जाएंगे उनको दोबारा भेजा जाएगा। ठीक है, और 12 के 12 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के कर्मचारी है, ये भी याद रखिएगा। इसरो ने 12 संभावित अंतरिक्ष यात्रियों को चयन किया है, किस मिशन के लिए, तो गगनयान मिशन के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने है, छोटे और सीमांत ग्रामीण डायरी किसान के लिए सस्ती स्वदेशी मिल्क चिलिंग यूनिट का आविष्कार करने के लिए $25,000 ब्रिक्स यंग इनोवेटर पुरस्कार किसने जीता है।
यानी ब्रिक्स यंग इनोवेटर पुरस्कार जीतकर इन्होंने, और इस अवार्ड जीतने पर इनको क्या मिला है, तो $25,000 का पुरस्कार मिला है। और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका रवि प्रकाश। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ से सम्मानित किया जाएगा। कहने का मतलब है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा टाटा लिटरेचर का। आपको बताना है ये अवार्ड किसको दिया जाएगा, और ये अवार्ड दिया जाएगा आपका शांता गोखले को। ऑप्शन नंबर आपका बी। तो शांता गोखले कौन है, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 से 17 नवंबर का, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर सक्सेस की 98.in से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, हैव अ ग्रेट संडे एवरीवन।